Welcome everyone, this is Waqas Mushtaq and you're watching my vlogs. Well, आज है संडे और थोड़ा बहुत हम लोग तैयार हुए हैं और आज हमने प्रोग्राम बनाया है झील जाने का, और जिसमें मैंने आपको लास्ट संडे बताया था कि वी वर एक्सपेक्टिंग टू विजिट झील, लेकिन किसी कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से हम नहीं जा सके। शेजी साहब इस टाइम मुझे पिक कर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं काशिफ के घर। वो काशिफ जो आजकल रिसेंट वाले व्लॉग्स में मौजूद होता है, उसके घर जा रहे हैं, उसको पिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे झील। कोयटा के एक एरिया है जिसको हम नाम देते हैं, बड़ा खूबसूरत है, दैट इज़ नोन एज झील। तो आज का टोटल व्लॉग होगा झील के। तो हन्ना झील के लिए आज हम बड़े अच्छे तैयार होकर जा रहे हैं क्योंकि आज इट्स संडे। तो मैंने अपना प्रॉपर मफलर पहना है, उसके साथ माई डबल ब्रेस्ट कोट एंड ब्लैक जीन्स, और शेजी साहब को मैंने कहा था कि वो भी ब्लैक कलर की जैकेट पहने जो इन्होंने ख़रीदा था रिसेंटली, तो वी कैन हैव अ गुड कॉम्बो। तो होपफुली कि काशिफ ने भी ब्लैक पहना होगा क्योंकि मैंने उसको भी बोला था कि देयर शुड बी कंट्रास्ट एंड वी शुड बी लाइक वेयरिंग द सेम कलर्स। तो लेट्स सी कि हम जाते हैं उसको पिक करने के लिए, सो लेट्स सी कि उसने भी ब्लैक पहना है या नहीं पहना। वैसे काफ़ी अरसे बाद हम कहीं निकल रहे हैं आउटिंग के लिए। कोयटा की सर्दियाँ, और सर्दियों में मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, लेकिन मैं और शेजी कहीं नहीं निकले प्रॉपर तरीके से। तो आज हम निकल रहे हैं कोयटा हन्ना झील की तरफ, और लेट्स सी कि आज के व्लॉग में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। फ़िलहाल मैं एंटर कर चुका हूँ काशिफ जहाँ रहता है उस एरिया की तरफ, तो थोड़ा सा आपको व्यू दिखाते हैं। चुके हैं और इस टाइम वी आर जस्ट वेटिंग फॉर हिम ताकि वो आए एंड शुड लीव एट एज इट्स राइट नाउ इट्स 3:57। दैट इज रीजन में सर्दियाँ हैं तो जल्दी निकलें और जल्दी वापस अपने घरों को पहुँचें। तो काशिफ साहब भी बस आने वाले हैं। साहब आ चुके हैं, आ जाए एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ही इज वेयरिंग ब्लैक। पीछे फेंक देना। जी हाँ। तो जी काशिफ साहब कैसे हैं आप? ठीक है, खैर से हाथ मिला ले। इसको हाथ मिला रहे कैसे हैं आप? ठीक है, खैर से। कोरोना थोड़ी पीछे रख दे आराम से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुने वकास ठीक ठाक हो? मैं ठीक हूँ, खैर से हूँ। आप सुने? वकास मुश्ताक एंड यू आर वाचिंग माय व्लॉग। आवर व्लॉग्स अगेन ही इज मेकिंग फन ऑफ माय। इट्स आवर्स नाउ, इट वाज हिम बिफोर। जी जनाब, तो दिस इज द वे टुवर्ड्स झील। ये वो सेम रास्ता है जो उड़क वैली और वली तंगी की तरफ जाता है, लेकिन झील काफ़ी पहले आता है। सो विल कम टू नो दैट वेयर एग्जैक्टली झील इज़। तो दैट इज़ द रीज़न कि इतना ज़्यादा मैं इस व्यू को कवर नहीं करूँगा, लेकिन स्टिल वी आर ऑन द वे। दैट इज़ द रीज़न कि आई एम कवरिंग दिस स्पेसिफिक एरिया और द डिस्टेंस दैट वी आर कवरिंग। कोयटा की खूबसूरती और उसकी पहाड़ी। दिस इज़ माई ब्यूटीफुल सिटी कोयटा। तो इस वैली की खासियत ये है जी, तो इस वैली की खासियत ये है कि जैसे ही कोयटा से आप थोड़ा सा बाहर निकलते हो तो कोयटा की पहाड़ियों में और यहाँ की पहाड़ियों में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा कि देयर इज़ फार मच डिफरेंस बिटवीन द माउंटेन्स ऑफ कोयटा सिटी एंड द माउंटेन्स ऑफ दिस वैली। दैट इज स्पेसिफिक नेम इज लाइक उरक वैली और वली तंगी, बट राइट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स झील। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँगा कि स्ट्रेट जब हम इससे जाते हैं तो स्ट्रेट जाता है एक एरिया जिसे हम नाम देते हैं वो जो स्ट्रेट हम जाते हैं, क्या नाम है उसका यार? स्पिन कारेज। वो स्ट्रेट का जो स्ट्रेट रूट जाता है दैट स्पिन कारेज। होपफुली कि कभी अगर हमने विजिट किया स्पिन कारेज का तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। राइट नाउ विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड और वो होगा आपका झील साइड का।
we are through towards the main destination. बड़े हैं, क्यों चेंज कर देना? मैं आपको जस्ट उसका एंट्रेंस दिखाऊंगा. इट्स लाइक अ प्रॉपर स्ट्रक्चर जो हन्ना लेक की तरफ जाते हैं. दिस इज वेलकम टू हन्ना लेक. Here we are. पानी काफ़ी कम है यहाँ पर, लेकिन बट स्टिल देयर इज अ वाटर. तो अब अंदर की तरफ जाएंगे तो विल कम. कैसे? क्या हुआ? It's worth watching. It's definitely worth watching. Definitely when you are hanging out with your besties, that's far much better than anything. जी तो हम आ गए हैं और आई गेस के पतंगे भी लाई गई हैं यहाँ पर. क्यों ऐसे ही काशिफ? ऐसा ही है. कहाँ जा रहे हो? आगे आगे जा रहे हो तो चलो जी. पीछे जाते हैं. सो क्या कर रहे हो? दरवाजा लॉक कर. पतंगी निकाली. चले जी अंदर चलते हैं. वेल हन्ना झील के बारे में आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पे गर्मियों में जब कोई वलीतंगी जाता है या उड़क जाता है तो वहाँ से वापसी में वो हमेशा झील ज़रूर आता है फॉर कप ऑफ टी और थोड़ा सा एक और हैंग आउट करने के लिए. और अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हम भी आए थे जब हम आई गेस वलीतंगी से वापस आ रहे थे, लेकिन ड्यू टू कोरोना जो है ये एरिया बंद किया हुआ था एंड वी वर नॉट एबल टू एंटर. लेकिन आज हम आ गए हैं. दैट इज़ रीज़न आई एम कवरिंग दिस व्लॉग एंड विद माई बेस्टीज. काशी वैसे मुझसे पूछ रहा था कि क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ. मैंने कहा भाई बी फ्रैंक, आउटस्पोकन बनो, जो दिल में आए व्लॉग में बोलो. दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी लाइक बाय एवरीवन. लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिलक्टेंट फील करते हो कुछ बोलने में तो फिर चीज़ें वैसे नहीं बनती जैसे होनी चाहिए. यहाँ पे स्टाइल का झगड़ा चल रहा है. यहाँ पे स्टाइल का झगड़ा चल रहा है. क्या हुआ क्या हुआ? कैसा स्टाइल सही वाला बताऊं जी. तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर सेल्फीज ले रहे हैं और अब सेल्फीज के बाद हम जाएंगे हम चाय पीने के लिए. और चाय हम पियेंगे झील में ही एक होटल है जिसका नाम है अल जजीरा और हम पियेंगे दूध पत्ती चाय. वैसे हम तीनों का ट्राई हो अच्छा लग रहा है ना. एक दफ़ा ऐसे खड़े रहो ताकि इसको मैं थंबनेल में वो बनाऊंगा. वाओ जी. तो लेट्स मूव टुवर्ड्स अ ग्रेट कप ऑफ टी. जी. तो दिस इज अल जजीरा टक शॉप एंड रेस्टोरेंट. हम इसके छत पे जाके चाय पियेंगे. So we just gave an order for a cup of tea and I'm just supposed to have two. अगर ये दूसरी होती और
जी शेजी साहब, उस जगह कहाँ थे तुम लोग? इधर आ गए। शेजी साहब। सिर्फ जिम में तुम्हारा मशवरा मानेंगे। हाय। हेलो जी, तो दिस इज़ द लवली प्लेस टू हैंग आउट। और इतना ज़रूर बोलूँगा कि यू शुड लव योर सिटी, क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ पीसफुलनेस, कामनेस, सेटिस्फैक्शन मिलती है। सो यू शुड प्रेज दैट एंड यू शुड फील गुड अबाउट इट कि यू बिलोंग फ्रॉम अ सिटी जिसको कहा जाता है कि दिल वालों की सिटी है, और चाहत, मोहब्बत, रिस्पेक्ट हर चीज़ मिलती है, और खूबसूरती भरी पड़ी दिलों में, आँखों में, और यहाँ की खूबसूरती पहाड़ों में। तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर कप ऑफ टी। इट्स फ्रीजिंग कोल्ड राइट नाउ, और हमारे हाथ सारे के सारे ठंडे हो चुके हैं। It was your chance to sit here. आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। आँख भी मेरी सारी ठंडी हो गई है, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि हमारी चाय आ चुकी है। और दैट्स 2 cup of mine and जी दैट्स माइन। हम 2 पी। If you want, so that's fine. No worries at all. I will check the taste. Ask to bring one more. It's yummy and it's tasty. मंगा लो एक और कप अपने लिए। Would you like to have a cup of tea with me? Up to you. That's the best one. Perfect. So we are moving back क्योंकि सर्दी बहुत है और शाम हो रही है। So we thought it's much better to leave now. और मेरे पर इल्ज़ाम है कि मैंने इनको ओपन एयर रेस्टोरेंट पे बिठा के चाय पिलाई है। ये सच है। आपको कहा था कि आप ले चले हमें धूप वाली जगह पर बैठते हैं जहाँ पर चाय पी सके आराम से। भाई देखिए सिंपल बात, आई प्रीफर साया। देखिए सिंपल बात ही मैं आपको बताऊं। देखो साया है नहीं है दैट्स फाइन, बट हम जब आए तो उस टाइम धूप थी, लेकिन जब चाय का टाइम आया तो उस टाइम धूप जा चुकी थी, तो इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं। बात वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई। इन्होंने मुझे ये बोला है कि मैंने इनको जिस टाइम धूप जा चुकी थी उस वक्त मैंने इनको ओपन एयर रेस्टोरेंट में बिठा के चाय का बोला। वेल आई गेस कि सबसे पहले आप हैंग आउट करते हो, थोड़ा घूमते हो, फिरते हो, पिक्चर्स लेते हो, उसके बाद जाकर जो है आप प्रॉपर तरीके से बैठते हो कहीं पर चाय पीने के लिए। अब उस वक्त अगर उस जगह पे धूप नहीं थी, क्योंकि आप देख सकते हैं हम इस टाइम वापस जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे धूप है, तो इट मीन्स कि वहाँ उस वक्त वहाँ पे धूप मौजूद नहीं थी, लेकिन राइट नाउ देयर इज अ सन और आप देख सकते हैं कि धूप है अच्छी सी। तो इट मीन्स कि अब नसीब में हमारा ये था कि हमने साए में बैठ के चाय पीनी है, तो क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? I was talking about this place. गाड़ी रुक चुकी है, और गाड़ी इसलिए रुक चुकी है क्योंकि यहाँ पे जो पतंगबाज लोग हैं उन्होंने कुछ पतंगबाजी करनी है। सो आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। पतंगबाज बंदे हैं भाई, एरिया खुला देखते हैं तो पतंगबाजी शुरू हो जाती है। They were supposed to fly the kite at झील, लेकिन प्रॉपर तरीके से जगह भी नहीं थी, हवा भी नहीं थी। दैट इज़ द रीज़न के पतंगबाजी नहीं कर सके। लेकिन यहाँ इनको ओपन एरिया मिल गया क्योंकि यहाँ एक एरिया है दैट इज़ लाइक ऑलवेज द गाइज आर ऑलवेज ओवर हियर फॉर क्रिकेट। तो आज ये जगह खाली है तो यहाँ पतंगबाजी चल रही है। तो शेजी साहब अपनी पतंगबाजी में मसरूफ़
अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए मेरे लिए व्लॉग बनाना इज फार मच इम्पोर्टेंट। इस एरिया में थोड़ा सा मौसम थोड़ा सा बेहतर है, वो थोड़ा सा खुला एरिया था तो बहुत सर्दी भी थी, धूप भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे धूप है तो इट्स क्वाइट गुड एंड कोजी। एक हाथ में मेरा ट्राइपॉड है और एक हाथ में चरखरी है ना। हाँ जी हाँ, और काशिफ साहब अपनी पतंगबाजी के करतब होता है, करतब दिखाते हुए। भाई गुड्डे को मैं व्लॉग में नहीं ला सकता। वो ये क्या हो गया? ऐसा भी होता है। साहब हुआ क्या? यार वो क्या टूट गई? वजन ज्यादा वजन ज्यादा था, पतंग कट गई। हाउ स्वीट। सो काशिफ को हमने ड्रॉप कर दिया है उसके घर और अब शीज जाएगा, मुझे ड्रॉप करेगा, उसके बाद जाऊंगा, इसकी एडिटिंग करूंगा और आई एम गोना अपलोड दिस व्लॉग एज सून एज पॉसिबल। सो होपफुली कि आपको आज का व्लॉग हमारी मस्तीखोरी पसंद आई होगी। सो फॉर दिस यू हैव टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।